राउंड ऑफ 32 से पीवी सिंधु, देन प्रियांशु रजावत, देन और अच्छे खासे प्लेयर्स जो लास्ट वीक हुआ था उसी टाइप का हो चुका है और बहुत सारे प्लेयर्स बाहर हो चुके हैं सिर्फ राउंड ऑफ 32 से ही। सो उसके बारे में डिस्कशन इस वीडियो के एंड में करेंगे। अभी आज जो राउंड ऑफ 16 होने वाला है उसके बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं एंड देन शुरुआत ही करते हैं हम मिक्स डबल्स से। तो येस ऑफ कोर्स जो मेरे फेवरेट है चेन टो, अभी के फेवरेट मिक्स डबल्स में, तो उनकी मैचेस आज होने वाली है जो सामने होंगे हिदायतुल्ला और पसारिबू इनकी नाम है, तो उनके सामने मैच होने वाली है। अच्छी खासी मैच होगी, देखते हैं कि किस लेवल का वो लोग गेम प्ले लेके आते हैं, किस लेवल का नहीं। तो यस, वो जीतते नहीं जीतते उस पर फोकस मेरा ज़्यादा है। देन नेक्स्ट है वतनाबे हिगाशिनो। हिगाशिनो थी उनकी पहले पार्टनर, देन अभी तगुची है। उनकी मैच ही जो अभी के फेवरेट्स चल रहे हैं ना थाईलैंड के, उनके सामने मैच है। मुझे ये मैच ऐसी चाहिए कि वतनाबे बहुत अच्छी खासी गेम प्ले लेके जीत जाए किसी के सामने, उनके सामने। तो देखते हैं वो जीतते हैं नहीं। देन नेक्स्ट जो मिक्स डबल्स की मैच की जाए बात की जाए तो हु चैंग के सामने हमारे इंडिया के कपिला और क्रेस्टो है। देखो इनकी मिक्स डबल्स पेयर, इनको प्रूफ करना पड़ेगा कि 16 के आगे 16 और देन क्वार्टर्स के आगे बहुत अच्छे खासे मिक्स डबल्स जा सकती है इंडिया की भी। तो ये मैच इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है और ऑफ कोर्स मैं भी देखना चाहता हूँ। अगर क्वार्टर्स आता है तो मैच एनालिसिस भी इनके मैं करूँगा। दैन यही है, और उनसे भाई गोल आई है, वो उनके मैचेस भी देखने में तभी मज़ा आती है जब सेमीज़ में वो लोग आते हैं ना तब। तो ये सारे मिक्स डबल्स की थी। दैन जल्दी जल्दी वुमेंस डबल्स, नहीं वुमेंस डबल्स में भी इंपॉर्टेंट मैचेस है वैसे, तो वुमेंस डबल्स की बात कर लेते हैं। दैन पोनप्पा क्रेस्टो जो हमारे इंडिया के बहुत अच्छी खासी पैर है, उनकी मैच होने वाली है गो टीओ के सामने। और देखते हैं ये मैच सेम जो मैंने मिक्स डबल्स में बात की वो सेम यहाँ पे भी अप्लाई होती है। मुझे देखना है कि वो बोलते हैं ना कि किस लेवल का गेम प्ले लेके आते हैं। अभी शाम को होने वाली है मैच, तो देखते हैं गो टीओ के सामने किस लेवल का थर्ड सेट जाता है या फिर स्ट्रेट टू पोनप्पा लोग हरा देते हैं सामने वाले को। देन नेक्स्ट जो वुमेंस डबल्स की मैच मुझे देखनी है वो है ये हु जेंग और पर्लिटन थिन्ना। ये मैच बहुत बढ़िया इस लेवल पे होगी कि पर्लिटन थिन्ना लास्ट 3-4 महीने हो गए सेमीज तक भी 1-2 बार आ चुके हैं, पर वो बोलते हैं ना कि उनका जो मोमेंटम है ना वो थोड़ा बहुत टूटा हुआ दिख रहा है। वो लोग अच्छी खासी मैचेस भी हार रहे हैं, तो ये मैच उनको उसलिए ये टूर्नामेंट जीतना भी उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है। बट येस, उनके सामने और भी अच्छी खासी पैर है, जैसे ली लियो है, तो वो पैर किसी को ऐसे हारने देती नहीं है। और देन चैन जिया थी, तो चैन अभी नहीं खेल रही है, देन उनके जगह पर जेंग खेल रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बढ़िया टीम है। बट एक तो एलिमिनेट हो ही जाएगी यहाँ पे। देन फिर नेक्स्ट बात करते हैं मेंस डबल्स की। तो हमारे इंडिया के रैंकी रेड्डी शेट्टी की मैच होने वाली है केड्रेन और पुआवा के सामने। मुझे लग रहा है जहाँ तक तो इजी मैच होगी, साची के लिए जीत जाएंगे वो। दैन अल्फिया नर्दियान तो भी यहाँ पे खेल रहे हैं, ऑफकोर्स उनका होम ग्राउंड टाइप, होम कंट्री टाइप ही है, तो ऑफकोर्स अल्फिया नर्दियान तो का चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहा है। तो ये मेंस डबल्स की मैच थी। एक दो और भी है उसके बारे में, यस एहसान सत्यावान, जो मैंने बोला था ना कि शायद तक ये लास्ट टूर्नामेंट है उनकी, होम ग्राउंड में लास्ट बार खेलने वाले हैं वो। तो देखते हैं एहसान सत्यावान किस लेवल का गेम प्ले लेके आते हैं। वो अगर फाइनल्स तक आते हैं तो देखने में भाई साहब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। लास्ट टाइम जो बोलते हैं ना डैडीज टॉप टियर प्लेयर, बोलते हैं ना टॉप टियर बैडमिंटन प्लेयर्स हैं वो। देन नेक्स्ट एरोन चिया लोग भी खेल रहे हैं, एरोन चिया लोगों की भी मैच है। वो लोग तो आसानी से जीत ही जाएंगे, कोई उतना ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पे है नहीं, वो लोग को सेमीज तक तो आराम से आ ही जाएंगे। देन नेक्स्ट बात करते हैं वुमेंस सिंगल्स की। वुमेंस सिंगल्स, यस वुमेंस सिंगल्स की बात करते हैं। मियाज़ाकी और चियू की मैच है। मियाज़ाकी मुझे जहाँ तक लग रहा है उनका जो टैलेंट और स्किल लेवल है वो आराम से ये मैच खींच ही जाने वाली है। देन इंटरनॉन के सामने होगी नीडायरा। नीडायरा की मैचेस मैंने उतनी ज़्यादा देखी नहीं है, बट जिस मोमेंटम पे अभी इंटरनॉन चल रही है, एक्सपीरियंस और गेम प्ले के लेवल पे इंटरनॉन आराम से जीत जाएगी। देन नेक्स्ट जिनकी बात करते हैं वो है लेत्सना और एनजीयू उनके सामने। एनजीयू ने पीवी सिंधु को हरा दिया लास्ट अभी राउंड ऑफ 32 में, उसके बारे में डिस्कशन अभी एंड में करेंगे। वो मैच है। देन एक बढ़िया सी एस चोचू वोंग की मैच है एचएसयू के सामने। मुझे चोचू वोंग का स्ट्रेट 2 सेट्स में विनिंग चाहिए। अभी तक फर्स्ट जो मैच थी ना, वैसे ही फर्स्ट मैच में वो जैसे स्ट्रेट 2 हरा के आई है, वैसे ही इस मैच में भी स्ट्रेट 2 चाहिए, तो मोमेंटम अच्छा खासा उनका बना रहेगा।
देन नोजोमी ओकुहारा, जिन्होंने आकर्षि कश्यप को कल हरा दिया स्ट्रेट टू सेट्स, बहुत बहुत कम स्कोर्स के साथ। तो उनकी मैच होने वाली है सिम यू जिन के सामने, वो भी एक अच्छी खासी प्लेयर है कोरिया की। तो देखते हैं, नोजोमी भी वो अपना ट्राई कर रही है वापस आने का। एंड देन सेम गोज़ विद ग्रेगोरी अतुंजुंग। उनके मैच को यार में डिस्कशन करने जैसा उतना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि वो आराम से मैच जीत जाएगी। उनके डिस्कशन हम सेमीज़ और फाइनल्स आएंगे तब करेंगे। देन फाइनली मेंस डबल्स की बात करते हैं। देन शियूची वर्सेस जियोन, शियूची की मैच देखनी इंपॉर्टेंट है। देन कुनलाउट वुडेडसान वर्सेस लू गुआंगजू। देखो कुनलाउट वुडेडसान बहुत बोलते हैं ना कि टॉप जब तक उनकी आए नहीं ना कि कोई बहुत बड़ी टूर्नामेंट है, तब तक उस लेवल का उनका परफॉर्मेंस आता ही नहीं है। लास्ट देख लो 3-4 टूर्नामेंट्स, वर्ल्ड टूर फाइनल्स में आ जाएगा उनका, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में आ जाएगा, इवन ओलंपिक्स में आ जाएगा, बट और कोई भी टूर्नामेंट लेके जाओ उनको तो उस लेवल का उनका गेम प्ले नहीं आता है। तो ऑफकोर्स वो बड़ी टूर्नामेंट के प्लेयर हैं। तो लू गुआंगजू के सामने उनकी मैच है। मैं खुनलाउट के साथ जाऊंगा यार, जिस लेवल का उनका गेम प्ले है वो जीत जाएंगे। देन है कोडाई नाराओ का टे के सामने, तो ये मैच ठीक ही है। देन लक्ष्य सेन की मैच होगी केंटा निशिमोटो के सामने। लक्ष्य सेन का डिस्कशंस हम कौन जीतेगा कौन नहीं, वो अभी हम अनप्रेडिक्टेबल मैचेस होते हैं लक्ष्य सेन के। राउंड ऑफ 32 और राउंड ऑफ 16, ये दो ऐसे ही चीज़ें हैं ना जहाँ पे लक्ष्य सेन बहुत ज़्यादा फंसते हैं। तो देखते हैं, अभी बहुत टाइम हो चुका है, वो अभी जीतते हैं, वो अगर सेमीज़ या फाइनल्स तक नहीं आते हैं तो उस लेवल का गेम प्ले का डिस्कशन करने का अभी मीनिंग भी नहीं बनता है, क्योंकि जो मेन रूट कॉज होगा वो उनको ही पता होगा। हम लोग कितना ही गेम प्ले एनालिसिस में कितना ही कर लो, पर वो जो जिस वजह से वो राउंड ऑफ 32-16 से आउट हो रहे हैं वो शायद उनको ही पता हो सकता है। देन नेक्स्ट जॉनथन क्रिश्ची है, वो भी मैच तो आराम से जीते जाएंगे। कोई अभी एनजी कालंगस ने एंडर्स एंटोनसन को हरा दिया है वैसे ये चीज़ मैंने कल देखी, पूरी मैच देखी, तो इसके अंदर है ना लास्ट सेट था, उसके अंदर थोड़े बहुत एंडर्स एंटोनसन थोड़े है ना ऊपर नीचे दिख रहे थे कि यार मैच जीते ना जीते, जीते ना जीते, मतलब बोलते हैं ना कि उनका जो रियल गेम प्ले है ना उस टाइप का तब आ जाता है जब थर्ड सेट में वो हार रहे होते हैं। तो वही चीज़ देखने में बहुत मज़ा आई थी। बट स्टिल एनजी कालंगस ने बहुत बढ़िया से सिंगल्स मैच दिखाई और वो जीत गए एंडर्स एंटोनसन के सामने। देख रहे हो कि लास्ट एक साल से जिसका मोमेंटम बहुत ऊपर जा रहा है ना, उसको हरा के एनजी एंगस ऊपर आ चुके हैं। और भाई अभी तो रेस्ट लिया था इंडिया ओपन में एंडर्स एंटोनसन ने पूरा का पूरा, तो पूरे उनकी बॉडी तो खतरनाक होनी चाहिए, बट स्टिल वो नहीं जीत पाए। तो यही था। अभी डिस्कशन शुरू करते हैं कि जो हमारे राउंड ऑफ 32 में इतने बड़े ब्लूपर्स हुए हैं वो। तो शियूची की मैच आयुष शेट्टी के सामने थी। आयुष शेट्टी ने अच्छा खासा गेम प्ले दिखाया उनके सामने। देखो मैंने लाइव देखी थी ये मैच, उनके बारे में एक ऐसी चीज़ है कि वो एग्रेसिव प्लेयर है, जो एक बहुत बढ़िया चीज़ है। एग्रेसिव होना और एग्रेसिव गेम प्ले दिखाना दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इनका एग्रेसिव गेम प्ले है। शियूची के सामने उन्होंने अच्छा खासा सेट दिखाया, बट मुझे जहाँ तक चाहिए था ना कि थर्ड सेट अगर जाता तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता। बट देखते हैं और आगे के टूर्नामेंट्स होगी उसमें किस लेवल पे हो जाता है। देन किरण जॉर्ज, भाई साहब लास्ट वीक उन्होंने जिस लेवल का गेम प्ले दिखाया था और इस वीक के उनके स्कोर्स देखो, और वो भी उनसे 4 बोलते हैं ना रैंक नीचे वाले प्लेयर के सामने। 21-12, 21-10, इनकन्सिस्टेंसी इस चीज़ को बोलते हैं। इनकन्सिस्टेंसी आपके गेम प्ले के अंदर बहुत ज़्यादा है, आप एक जैसा गेम प्ले दिखा ही नहीं पाते हो। लास्ट वीक देखो किस लेवल का आपने बेटर गेम प्ले दिखाया था, इस वीक देखो एटलीस्ट 19-18 के आसपास भी स्कोर नहीं जा रहा, 12 और 10 के आसपास आप हार रहे हो। अगर ऐसी चीज़ है तो फिर आपको चांसेस कैसे मतलब दिए जाएँ आगे। सेम थिंग गोज़ विद लक्ष्य सेन, वो आगे बात करते हैं। देन और हमारे इंडिया के प्लेयर हैं प्रियांशु रजावत। देखो यार लास्ट वीक भी वो हार रहे थे उनके सामने, और सेम यहाँ पे सेकंड सेट के अंदर पहले के जो 8-9 पॉइंट थे ना, मैं थर्ड सेट के बारे में डिस्कशन करूँगा। पहले 2 सेट तो उन्होंने इक्वली बहुत बढ़िया खेला था। थर्ड सेट में जब वो प्रेशराइज़ करना था ना कि कोडाई नाराओका को प्रेशराइज़ कर देते तो शायद तक चांसेस बन जाता कि थर्ड सेट जीत जाते, बट पहले के 8-9 पॉइंट्स ही ऐसे ईजी में चले गए हैं ना। प्रियांशु रजावत ने ईजी में दे दिए कि कोडाई नाराओका थोड़ा बहुत बोलते हैं ना डोमिनेशन में आ गए। देन 18 लास्ट के थोड़े बहुत पॉइंट्स उन्होंने अच्छे खासे खींचे। 19 के आसपास, 18 या 19 के आसपास वो अटके हुए थे कोडाई नाराओका, तो वहाँ पे प्रियांशु ने अच्छे खासी गेम प्ले दिखाई, पॉइंट्स लिए, थोड़ा बहुत पुश किया, बैक था ना कोर्ट में वहाँ पे, तो वहाँ पे पॉइंट मिल रहे थे कोडाई नाराओका के सामने रजावत को। बट स्टिल राउंड ऑफ 32 आउट।
ये कर्स चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। आप जब तक हराओगे नहीं ये चीज़ बदलने नहीं वाली है। इवन दो कोई भी बोल दे कि बहुत बढ़िया, बहुत, इवन मैं खुद बोलता हूँ कि बहुत टफ फाइट दी, बहुत अच्छा खासा दिया, बट एवरीथिंग कम्स इन द एंड विथ विनिंग। आप आनसेंग को कितना भी बोलो कि भाई बहुत टफ खेलते हैं, वो बहुत खतरनाक खेलती है, बट वो जीत ना पाए अगर कल सुबह, तो आप बोलोगे कि भाई वो भाई बहुत टफ फाइट दी। एक टूर्नामेंट में बोलोगे, दो टूर्नामेंट में बोलोगे, बट हर बार वो चीज़ हो तो फिर आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं इश्यू ज़रूर है। और ऐसा नहीं कि फाइनल्स में जाके हार रहे हैं हम लोग। फाइनल्स या सेमीफाइनल्स में हम राउंड ऑफ 32 जब शुरुआत ही हो रही है टूर्नामेंट की, तभी बाहर जा रहे हैं कि अभी तो हम उस कंट्री में पहुँचे हैं, हम तभी वहाँ पे वापस आ रहे हैं। तो पता नहीं कौन सी इश्यूज़ हैं उनको, वो इंटरनली वो चीज़ें पता हो सकती है। दैन लक्ष्य सेन ओबायाशी के सामने मैच थी, उनसे काफ़ी नीचे के प्लेयर हैं, तो लक्ष्य सेन के लिए ये मैच थोड़ी बहुत ईजी रही। तो ये मैच राउंड ऑफ 16 और राउंड ऑफ 32 का जो उनका बचा हुआ है कि भाई इसके आगे जा ही नहीं पाते हैं, और उनके सामने नेक्स्ट मैच भी है केंटा निशिमोटो की, जो अच्छे खासे प्लेयर हैं। तो देखते हैं वो किस लेवल का गेम प्ले उनके सामने लेके आता है। मुझे अभी बोलते हैं ना कि वो उम्मीद है उस टाइप की अभी है ही नहीं, वो पहले थी। पहले रात रात भर पूरे लाइव स्ट्रीम्स चलती थी कि भाई लक्ष्य सेन जीतेंगे या फिर पीवी सिंधु जीतेगी। अभी मुझे उस लेवल का वो चलता ही नहीं है कि भाई ये जीतेंगे वो जीतेंगे। कोई प्लेयर उस लेवल का मुझे एक्साइटमेंट वहाँ पे दे ही नहीं पाता है अभी। हाँ येस, ऑफ कोर्स जो मेंस डबल्स के हमारे साथ चाहिए उनको छोड़ दो, और वो ही पूरा बैडमिंटन का है ना भार अपने पीछे लेके चल रहे हैं अभी इंडियन बैडमिंटन का। तो वही चीज़ है। देन मैं वुमेन सिंगल्स में हमारे प्लेयर थे। वुमेन सिंगल्स में तो देखो भाई साहब कितना बड़ा ब्लूपर हुआ है यहाँ पे। रक्षिता, वो मियाज़ाकी भाई साहब, रक्षिता यार देखो उनका गेम प्ले एवरेज, मैं बोलूँगा एवरेज है, उस लेवल का टॉप क्लास लेवल भी नहीं है, एवरेज। मियाज़ाकी के सामने आप अगर इनको किसी और प्लेयर के सामने लेके आओ, नेशनल्स खेलने के लिए लेके आओ, स्टेट्स खेलने लेके आओ, तो उनका गेम प्ले टॉप टियर लेवल पे है। बट जब आप इंटरनेशनल लेवल पे मियाज़ाकी जैसे प्लेयर जो 18 ईयर्स की है सिर्फ, समझ रहे हो, उनके सामने लेके आओ और तब रक्षिता की गेम उनके सामने रखो, तो तब जो मियाज़ाकी है ना वो प्रूव कर देती है कि आपकी गेम प्ले एवरेज है। तो यही चीज़ है, वो उस लेवल पे नहीं कर पाई। दैन नेक्स्ट है तान्या हेमंत। तान्या हेमंत काफ़ी टाइम हो गया यार, नहीं वो नहीं हो पा रहा है, कुछ भी कर लो। इंटरनॉन, इवन इंटरनॉन जो बोलते हैं ना कि 29-28 के आसपास है वो उनकी एज, यार वो बोलते हैं ना कि उस लेवल का स्पीड नहीं कर पाती गेम प्ले, वो उनका गेम प्ले थोड़ा बहुत डाउनवर्ड्स जा रहा है। स्टिल उनके सामने जब यंग ब्रिगेड आती है ना, जैसे आनसेंग उनसे यंग है बहुत ज़्यादा, वो खड़ी भी नहीं रहने देती सामने इंटरनॉन को, समझ रहे हो। भले वो बेस्ट फ्रेंड है ग्राउंड के बाहर, बट वो गेम प्ले की बात कर रहा हूँ मैं, कि कुछ भी हो जाए आनसेंग बहुत फास्ट, इवन मियाज़ाकी उनके सामने अगर आ जाए ना इंटरनॉन के सामने, तो वो भी टॉप टियर लेवल का गेम प्ले दिखा देती है। बट स्टिल हमारे इंडिया के प्लेयर्स तान्या हेमंत 21-14, 21-11, इनके सामने एटलीस्ट 19 हुए होते तो भी कुछ होता। दैन पीवी सिंधु भाई साहब लास्ट वीक क्या था और अभी क्या है, कितने नीचे रैंक के प्लेयर्स हैं उनके सामने। स्कोर्स देखो, पहला तो शायद जीत भी सकते थे, बट सेकेंड 12, क्या ये राउंड ऑफ 32 है सिर्फ, ये सिर्फ राउंड ऑफ 32 है। अभी वो होप भी मेरे तो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है इस चीज़ में। दैन आकाशी कश्यप 20, नोजोमी ओकुहारा, सेम गोज़ विद नोजोमी ओकुहारा। रचनोक इंटरनॉन जैसे बोलते हैं ना कि स्टेजेस बहुत मतलब बहुत स्लो हो चुकी है उनकी गेम, सिमिलर गोज़ टू नोजोमी ओकुहारा। वो ट्राई कर रही हैं बट उस लेवल का उनका स्पीड गेम प्ले आ ही नहीं रहा है। स्टिल अगर वो उस लेवल पे बोलते हैं ना कि अगर नोजोमी ओकुहारा 100 पे पहले ऑपरेट करती थी, 100% पे, अभी वो 60% के आसपास आ चुकी होगी। स्टिल आकाशी कश्यप जो उनसे काफ़ी यंग है, वो उनकी स्पीड मैचअप ही नहीं कर पा रही है उनके वो कोर्ट के अंदर। वो चीज़ मैंने नोटिस की पूरी गेम में, ये मैंने लाइव देखी थी। 10 and 13 स्कोर्स, आप नूब प्रूव कर देते हो। सामने वाले जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं ना, वो आपको नूब इन द सेंस कि आप अगर अभी अभी बैडमिंटन आपने खेलना शुरू किया हो ना, उतने स्कोर्स में आउट कर रहे हैं सामने वाले। तो यार अभी क्या ही डिस्कशन किया जा रहा है, उनसे भी बड़ा ही वाला देखो, ग्रेगोरिया तुंजुंग और अनुपमा उपाध्याय का स्कोर्स देखो भाई, 21-12, 21-5, कोई मीनिंग बनता है स्कोर का, समझ रहे हो कि अब सोचा ही क्या। वो बहुत ज़्यादा मुझे, मेरा जो मैंने बोला था कि नेक्स्ट पीवी सिंधु, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग अलग अलग नाम कमेंट कर रहे थे, उनमें से बहुत सारे यही नाम थे। आप स्कोर्स देखो,
हम राउंड ऑफ 32-16 ही पार नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ से नेक्स्ट पीवी सिंधु भाई, पीवी सिंधु भी 2020 के जो उसके बाद की उनकी गेम प्ले देखो, वो खुद नहीं खेल पा रही है उसके बाद से। 2020 के बाद 1-2 टूर्नामेंट्स उन्होंने जीती है, उसके बाद वो उनके पहले उन्होंने जो जिस लेवल का गेम प्ले दिखाया था 2020 के पहले का, उस लेवल का टॉप टीयर लेवल पे कौन पहुंच पाएगा, कोई भी नहीं, नहीं दिख रहा है यहाँ पे कोई भी। तो वही चीज़ है, उसके ऊपर पूरा एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगा डिस्कशन में। देन यहाँ पे मेंस डबल्स में हमारी एक ही पैर और वो क्वालिफिकेशन में शायद थे, पर पता नहीं। वुमेंस डबल्स में भी तनिषा क्रेस्टो जीत चुके हैं, राउंड ऑफ 16 में आ चुके हैं। तो देखते हैं वो जीत के आगे जाते हैं नहीं, तभी तो बोलते हैं ना कि वो 32-16 का कर्ज थोड़ा बहुत टूटना भी चाहिए। सो यही था, और मैचेस ध्रुव कपिला वो लोग आगे बढ़े। तो यही सारे मैचेस थे। संडे के आसपास एक मैं वीडियो आएगा पूरा ये राउंड ऑफ 32 के हमारा जो कर्ज चल रहा है उसके रिलेटेड, पूरा पॉडकास्ट जो बेडकास्ट है अपना, उसमें डिस्कशंस अच्छा खासा डीपली डिस्कशंस करूँगा मैं। तो यही सारे थे मैचेस, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।